हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। कुछ दिनों से हमारे चैनल पे कमेंट आ रहा था कि सर आप रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के लिए भी एक वीडियो बनाइए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब है। हम कहीं कहीं देखते हैं कि जो वर्ब्स के जो फॉर्म्स लिखे रहते हैं, तीनों फॉर्म, उसमें किसी के लास्ट में डी लिखा रहता है, किसी के लास्ट में ईडी जोड़ देते हैं, किसी का जो बेस वर्ब होता है और पास्ट सिंपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है, सब कहीं कहीं डिफरेंट होता है। तो उनको क्या कहते हैं और इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि व्हाट इज़ वर्ब, वर्ब क्या होता है। अगर आपने हमारी वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप वर्ब के बारे में पढ़ सकते हैं। वर्ब के कितने टाइप होते हैं, किसे कहते हैं, वो भी मैंने वहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। तो फिर भी एक हम छोटे शब्दों में पढ़ लेते हैं, वर्ब किसको कहते हैं। फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। बस छोटे से लाइन में, फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड, फिजिकल एक्शन मतलब प्ले, रन, डांस, सिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो फिजिकल आपका एक्शन हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब। लेट सम वर्ब्स फॉर्म, कुछ वर्ब्स के फॉर्म को देखते हैं। लव, लव्ड, लव्ड। डांस, डांस्ड, डांस्ड। सिंग, सैंग, संग। कट, कट, कट। बेंड, बेंट, बेंट। अगर हम इन सबके वर्ब्स के जो फॉर्म्स को देखेंगे तो किसी के अंत में हमने ईडी लगा दिया है, किसी के अंत में ओनली डी लगा दिया है, तो किसी का जो तीनों फॉर्म ही बदल गया है, किसी का जो तीनों फॉर्म है वो सेम रह गया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कैसे बनती हैं और इनको क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसके अंत में हम ओनली डी लगाएंगे तो वर्ब का जो है सिंपल पास्ट है वो फॉर्म बन जाएगा, या पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, या उसका जो बेस वर्ब है वो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में किस तरह का उसका फॉर्म रहेगा, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो वर्ब जो होती है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है रेगुलर वर्ब, नंबर 2 है इरेगुलर वर्ब। अभी हमने एक एग्जांपल दिखाया था जिसमें लव, लव्ड था, लव्ड, और डांस का डांस्ड, डांस्ड, सिंग, सैंग, संग, कट, कट, कट। तो अब अगर हम वर्ड्स को देखेंगे तो उन वर्ड्स में लव, लव के लास्ट में हमने ओनली डी लगा दिया है तो वो लव्ड हो गया। ऐसे सिंग, सैंग, संग। अब इसके जो तीनों फॉर्म जो आपको दिख रहे हैं वो सारे डिफरेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं रेगुलर वर्ब क्या होता है। रेगुलर वर्ब फॉलोज टिपिकल कंजुगेशन पैटर्न्स। इट मीन्स its simple past and past participle are created by adding the suffix ed or d। सिंपल सी आसान सी भाषा में है कि रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं जिसके लास्ट में ईडी या डी जोड़ देते हैं और उसका वर्ब का जो फॉर्म है वो बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। अब तीन फॉर्म कौन कौन से होते हैं, एक तो बेस वर्ब आपका हो गया, दूसरा हो गया पास्ट सिंपल हो गया, और तीसरा हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हो गया रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब को पहचान भी सकते हो आराम से कि अगर उसका बेस वर्ब आपको दिया गया है तो उसका रेगुलर वर्ब उसको कैसे पहचान पाओगे कि उसके लास्ट में या तो डी लगा के उसका फॉर्म बदल दिया जाता है, या फिर उसमें ईडी लगा के उसके फॉर्म को बदल जाता है। अब उसको समझाने के लिए मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा, तो चलो आज की एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में इसका देखो, बेस फॉर्म पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। लव, लव्ड, लव्ड। enjoy, enjoyed, enjoyed। act, acted, acted। talk, talked, talked। live, lived, lived। call, called, called। agree, agreed, agreed। dance, danced, danced। laugh, laughed, laughed।
एस्पायर, एस्पायर्ड, एस्पायर। तो देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल में, लव, लव्ड, लव्ड, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। एग्जाम्पल देखोगे जो वर्ब्स के मैंने फॉर्म दे रखे हैं उसमें देखो, हमने जो बेस फॉर्म है वर्ब का उसमें लास्ट में या तो ईडी ऐड किया है या तो केवल डी ऐड किया है। तो मतलब एकदम सिंपल से आप वर्ड में आपके समझना है कि जिस भी वर्ब के अंत में हम ईडी या ओनली डी लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, वो रेगुलर वर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब मतलब क्या हो गया, रेगुलर का अपोजिट क्या हो गया, इर्रेगुलर। मतलब जिसमें डी या ईडी नहीं जुड़ता है वो इर्रेगुलर वर्ब होता है। इर्रेगुलर वर्ब डज नॉट फॉलो टिपिकल कंजुगेशन पैटर्न। इट मीन्स द फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल मे बी समटाइम डिफरेंट, समटाइम सेम फ्रॉम द फॉर्म ऑफ बेस वर्ब। इसके कहने का जो मतलब है बिल्कुल सिंपल सा है कि इसका जो फॉर्म होता है वो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल कभी कभी ये डिफरेंट होता है, कभी कभी ये सेम होता है, कभी कभी ये पूरा का पूरा सेम होता है। मतलब बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। और कभी कभी क्या होता है कि बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वो सेम होता है, और कभी कभी क्या होता है कि जो बेस फॉर्म होता है, पास्ट सिंपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये तीनों क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग के हिसाब से हमने इनके कुछ ग्रुप बनाए हैं कि मतलब किसका बेस फॉर्म है जो, और किसका जो पास्ट सिंपल है और किसका पास्ट पार्टिसिपल है, वो अलग अलग है। तो आगे हम इसको ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। According to its different forms, irregular verbs are divided into 4 groups. Group 1, verbs that have different form of base verb, past simple and past participle. देखो सिंपल सा है, आसान भाषा में, कि verbs that have different forms of base verb, past simple and past participle। मतलब जो बेस फॉर्म है, पास्ट सिंपल है और पास्ट पार्टिसिपल है, ये तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसमें कोई समानता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बेस फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल से मिलता हो या पास्ट सिंपल से मिलता हो, ये तीनों अलग अलग होते हैं। हमने, अगर आप देखोगे कि हमने स्टार्टिंग में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे सिंग, सेंग, संग, ये सब चीज़ें। तो हम इसके बारे में विस्तार से भी बात करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। पहले हम सभी ग्रुप के बारे में जान लेते हैं कि ये ग्रुप किसके हिसाब से हमने डिवाइड कर रखे हैं। ग्रुप 2 है वर्ब्स दैट हैव द सेम फॉर्म्स ऑफ पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोल रहा है कि वर्ब्स दैट हैव द सेम फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, जी मतलब वो वर्ब है जिसका पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो सेम होता है। थर्ड जो है verbs that have the same form of base verb and past participle। सिंपल सिंपल मैंने इनका डेफिनेशन दे रखा है, जिसका बेस वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल जो वो सेम होता है, वो ग्रुप थर्ड में हमने उनको डिवाइड किया है। ग्रुप 4 क्या है, verbs that have the same form of base verb, past simple and past participle। मतलब जिसका तीनों सेम होता है, बेस वर्ब, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, तीनों जो फॉर्म होता है वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो बेस फॉर्म का जो वर्ड है वो अलग है या उसका पास्ट सिंपल का अलग है और पास्ट पार्टिसिपल का अलग है। तो हम अब इसको बारी बारी से विथ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और इजीली इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ग्रुप 1 में verbs that have different form of base verbs, past simple and past participle। हमने डिफिनेशन पहले बता दी कि जो ग्रुप 1 होता है उसमें जो होता है उसका जो बेस फॉर्म होता है वो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल तीनों से डिफरेंट होता है।
तीनों डिफरेंट मतलब होता है कि जो आपका मेन वर्ब रहेगा उस मेन वर्ब की जो पास्ट सिंपल है और पास्ट पार्टिसिपल है तीनों डिफरेंट रहेंगे। इसमें कोई समानता नहीं होती है कि इसमें पास्ट सिंपल जो है वो बेस फॉर्म की तरह रहेगा, बाकी पास्ट पार्टिसिपल अलग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो बेस वर्ब, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। हम देखो गो, वेंट, गॉन। देखो वर्ड देखो, गो बेस फॉर्म हो गया, वेंट जो हो गया पास्ट सिंपल हो गया, और गॉन क्या हो गया पास्ट पार्टिसिपल। तीनों तीनों जो वर्ड हैं वर्ब के वो तीनों देखो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बेस वर्ब से, पास्ट सिंपल से, पास्ट पार्टिसिपल से। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं बी, वाज, वर या बिन, ईट, एट, ईटन, गिव, गेव, गिवन, चूज, चोज, चोजन, सी, सा, सीन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, सिंक, थैंक, संक, सिंग, सेंग, संग, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, उसमें ज़्यादा कोई साइंस या ज़्यादा कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, इजी वे में है कि मतलब जिसका तीनों फॉर्म अगर डिफरेंट है तो उसको हम ग्रुप 1 के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। बेस वर्ब, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल वो तीनों डिफरेंट होते हैं, वो ग्रुप 1 में आते हैं। एक ही वर्ड याद कर लो, वह है गो, वेंट, गॉन, सिंग, सेंग, संग। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हमने किसको डिवाइड किया है कि वर्ब्स दैट हैव द सेम फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। मतलब जिसका पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम है, दोनों वर्ड जो हैं वर्ब के वो दोनों सेम है, तो उसको हमने ग्रुप 2 में डिवाइड कर रखा है। मतलब इसमें क्या है कि जो बेस फॉर्म है वो अलग रहेगा और बाकी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल ये दोनों क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। अभी हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में बहुत क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप 2 में हमने किसको किसको करके डिवाइड कर रखा है। देखते हैं, देखो 3 फॉर्म है, बेस वर्ब, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल। टीच, टॉट, टॉट। देखो इसमें क्या है, टीच अलग है लेकिन टॉट टॉट दोनों सेम है, बट जो पास्ट सिंपल का जो फॉर्म है वो टॉट है और पास्ट पार्टिसिपल दो उसका भी टॉट है। तो मतलब हमने क्या बोला कि इसमें जो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल है ये दोनों सेम रहेंगे, बस ओनली बेस वर्ब जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जितने भी हमने एग्जांपल आपको दे रखे हैं। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, हैव, हैड, हैड, बाई, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, फाइंड, फाउंड, फाउंड, बेंड, बेंट, बेंट, लर्न, लर्नट, लर्नट, कैच, कॉट, कॉट, लाइट, लिट, लिट। देखो सभी हमने जो जितने एग्जांपल दिए थे उसमें क्या था, जो पास्ट सिंपल है और पास्ट पार्टिसिपल है ये सेम थे, ओनली इसका क्या था जो बेस वर्ब था वो डिफरेंट था। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 3 की तरफ। वर्ब दैट हैज द सेम फॉर्म ऑफ बेस वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल। मतलब जिसका बेस वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल सेम है वो ग्रुप 3 में आता है। मतलब इसमें डिफरेंट क्या हो गया, पास्ट सिंपल। देखो सिंपल सा है, रन, रैन, रन। देखो रन बेस वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल रन, दोनों क्या है सेम है, बीच का जो पास्ट सिंपल है वो डिफरेंट है, रैन है। तो हमने इसमें क्या बताया कि जो आपका बेस वर्ब है और पास्ट पार्टिसिपल है ये सेम होगा और डिफरेंट ओनली पास्ट सिंपल होगा। नेक्स्ट है कम, केम, कम। इसमें भी देख लो कम और कम मतलब बेस वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम है, डिफरेंट ओनली पास्ट सिंपल है जिसको केम है। अब बिकम, बिकेम, बिकम, इसमें भी सेम सिंपल दे रखा है कि बिकम बेस वर्ब और बिकम पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम है, ओनली जो पास्ट सिंपल है वो बिकेम है, तो वो क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया। तो ग्रुप 3 में यही है कि आपका जो बेस वर्ब है और पास्ट पार्टिसिपल है ये दोनों सेम होगा, पास्ट सिंपल डिफरेंट होगा। ग्रुप 4 पढ़ते हैं।
verbs that have the same form of verb, past simple and part participle. अभी तक हमने पढ़ लिया कि किसी का बेस पास्ट पार्टिसिपल से मिलता था, तो किसी का पास्ट सिंपल पास्ट पार्टिसिपल से मिलता था। अब क्या है कि अब तीनों सेम होगा, मतलब बेस वर्ब, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल तीनों क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। मतलब अगर जो वर्ड आपका बेस वर्ब में आता है वही सेम पास्ट सिंपल में आएगा और वही सेम का आएगा वो पास्ट पार्टिसिपल में भी आएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए अगर हम अपना एग्जाम्पल देखेंगे तो आसान से, क्योंकि किसी भी चीज को अगर समझाना है तो, और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आप समझाना चाहते हैं तो अगर आप उसको एग्जाम्पल देते हो ना, तो दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन योर आइडियाज। देखते हैं, देखो बेस वर्ब, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल। देखो कट कट कट, कास्ट कास्ट कास्ट, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, हिट हिट हिट, स्प्रीड स्प्रीड स्प्रीड, थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्ट, शेड शेड शेड, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। देख लो, हमने बताया था कि ग्रुप 4 में क्या था, ग्रुप 4 में यही था कि जो बेस वर्ब है, पास्ट सिंपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये तीनों सेम होंगे, इसमें किसी में भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो हमने आज के इस वीडियो में क्या सिखाया, हमने आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब संक्षेप में जान लेते हैं। रेगुलर वर्ब मतलब जिसके लास्ट में डी या ईडी होता है, दैट इज द रेगुलर वर्ब होता है। और इरेगुलर वर्ब जिसके अंत में डी या ईडी नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि उसका जो फॉर्म होता है वह बेस फॉर्म, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों से डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर वर्ब। सिंपल सी भाषा में समझना है तो जिसके अंत में डी या ईडी जुड़ जाता है जिस वर्ब के अंत में, दैट इज द रेगुलर वर्ब, और जिसके लास्ट में नहीं जुड़ता है दैट इज द इरेगुलर वर्ब।